मेरे जाने के बाद वो एक्सपंज कर दिया गया था मुकदमा, जीवित हुआ, न्याय दिलाया। बाघराय में निरीह ब्राह्मण की हत्या कर दी गई, बाहुबली सरकार का एक प्रसिद्ध गुंडा करवाया था। श्रद्धांजलि सभा चल रही थी, मैं भी पहुंचा था। देखा लोग कैंडल मार्च, फर्जी आंसू, पुष्पांजलि कर रहे हैं। हमने कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी और सच्चा हित तब माना जाएगा कि इस मंच पर आए हुए नेतागण फूल चढ़ाने के बाद मेरे साथ चले, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। और पीड़ित परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब हम सड़क पर जाकर के चिलचिलाती धूप में बैठ करके अपने भाई को मदद कराने का कार्य करें। कांप गए लोग, आधा नेता उठ करके मंच से भाग गए थे। मैंने अल्टीमेटम दिया जिला प्रशासन को कि राजेंद्र नाथ त्रिपाठी यहाँ मंच पर आया है, अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं और प्रशासन की नींद उड़ा दूंगा। अपने उद्बोधन के बाद, संबोधन करने के बाद एलआईयू ध्यान नहीं दी थी और जब चला तो मेरे भाइयों, इसमें तमाम लोग गए थे, पूरा जिला का प्रशासन लगा हुआ था, कोई किसी की रोकने की हैसियत नहीं बनी और हजारों लोगों को लेकर के जब सड़क पर मैं बैठा, आधे घंटे के अंदर वहां डीएम कप्तान आ गए और मामले हमारी सुनी गई और मामले का निस्तारण हुआ। ये है ताकत, आज यही दशा है। ब्राह्मण की जगह अगर अन्य किसी जात का ये नरसंहार हुआ होता तो प्रदेश आज धूल करके जलता, करोड़ों रुपया गरीब परिवार को आया होता। लेकिन लग रहा है सिर्फ देवरिया में कुछ सुबुगाहट और गोरखपुर मंडल में है। क्या आपके समाज के नेतागण नहीं है? सपा में है, बसपा में है, भाजपा में है, कांग्रेस में है, सब में है, मंत्री है, सांसद है, विधायक है। भाजपा में उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, कई मंत्री ब्राह्मण है। अब ये सारे लोग एकजुट होकर के सांसद, मंत्री, विधायक योगी आदित्यनाथ के दरवाजे पर बैठ के सिर्फ एक निर्णय में कि जिसने भी एक कायराना हरकत किया है, अगर उसे जमीन दोष नहीं किया गया तो हम लोग आपके दरवाजे से उठेंगे नहीं। 2 घंटे के अंदर अगर उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल गया तो फिर आपके सामने कभी चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ये नपुंसकता है हमारे समाज के नेताओं की। हम लोग तो चौकीदारी कर रहे हैं, हम लालटेन लेकर के, मोमबत्ती लेकर के समाज को जगा रहे हैं। वास्तव में सोया समाज होता तो जाग जाता। ये कुंभकर्णी नींद में समाज है, पता नहीं किस पतन का इंतजार कर रहा है। 23 साल हो गया, 23 साल से मैं संगठन चला रहा हूँ। करीब 1 दर्जन मुकदमे मेरे पर हुए होंगे, चोरी के नहीं, अय्यासी के नहीं, राहजनी के नहीं। इस समाज के सम्मान की रखवाली के लिए मैं झेल गया, लाठियां खाया, मुकदमे हुए, किसके लिए? और एक साफ शब्द में सुन लीजिए, चाहे कोई ब्राह्मण कहीं का भी हो, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जैसे लोगों पर कम हमले होंगे, लेकिन गांव से लेकर शहर तक, मोहल्लों तक ब्राह्मण सुरक्षित नहीं रह सकता है। मैं भगवान परशुराम के सामने यह घोष कर रहा हूं, नहीं रहेगा। जो हालात चल रहा है, पूरे देश और प्रदेश की राजनीति अगेंस्ट ब्राह्मण चल रही है। आप बताइए आपका कौन हित ऐसी है? भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी दलित और पिछड़ा वोट बैंक के पीछे दौड़ रही है, जबकि आप इस पार्टी के बदनाम वोटर हो। किसी ने मांगा आपसे वोट कि हमको वोट दीजिए, हाथ उठा के बताइए कि अमुक पार्टी और अमुक नेता मांगा है ना? संयुक्त विपक्ष जिसमें कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, क्षत्रिय दल है, वो भी आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने पीडीए बनाया है। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वहां भी ब्राह्मण का वोट नहीं मांगा जा रहा है। और 17.8% हो, कहां जाओगे आप? अब आपकी स्थिति वो हो गई है कि बिना निमंत्रण के लोटा उठाइए और बजाते हुए जाइए और भोजन करके आइए।
ये आपका सम्मान है पूरे प्रदेश में, देश में और राजनीति में। मालूम होगा तो जब चुनाव आएगा तो कोई पंडित जी आ जाएंगे प्रत्याशी बन करके, तो फिर आप भी झंडा उठाओगे, कहे अपना भाई है। भाई नहीं है वो, कसाई है। सोने का मृग नहीं होता मेरे भाइयों ना। असंभव हेम मृगस्य जन्म तथा पिरानामुल्भे मृगाय प्राय समापन विपत्ति काले धियो पुंसा मल्ला भवंती। सोने का मृग नहीं होता, अगर है तो मायावी है, मायावी है। और जब माया नाचती है तो बड़े बड़े की बुद्धि मार जाती है। सीता का हरण होना सुनिश्चित था, इसलिए भगवान राम को वो माया मृग सोने का दिखाई दिया। आप सावधान हो जाइए। प्रत्येक ब्राह्मण अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों की रक्षा में लग जाए। मत लगिए प्रदेश में, मत लगिए ब्लॉक में, गांव में, मोहल्ला में। आप लोग अपने अपने परिवार की रक्षा करिए, संस्कार बचाइए, बच्चों को शिक्षित करिए, परिवार को संगठित रखिए और एक आवाज बनिए। जैसे दलित बनता है, पिछड़ा बनता है, अल्पसंख्यक बनता है। आप मार्ग दिखाए हो समाज और राष्ट्र को, आप जरूरत पड़ रही है उनसे जिनको आपने सिखाया, रास्ता दिया, बनाया, समझाया, आज उनकी नकल करने की स्थिति आपकी बन रही है। सावधान हो जाइए।